गुड मॉर्निंग बच्चों। त्रिकोणमितीय फलन में आपको कल जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कुछ बताई गई थी कि किसी कोण के मापने की दो पद्धतियाँ प्रचलित हैं, सष्टिक माप और वृत्तीय माप। वृत्तीय माप में इस पद्धति में कोण मापने की इकाई रेडियन होती है, जिसमें आपको कल कुछ सूत्र भी बताया गया था कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, और दूसरा कि अंश को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा और रेडियन को अंश में बदलने के लिए 180 बटे पाई से गुणा करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको आगे एक्सरसाइज में उनको हल करने के लिए यूज में लानी है। अब इसके बाद आगे के जो फॉर्मूले हैं उन पर आते हैं। तो ये वर्गात्मक सर्वसंख्या दी जा रही है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1। इनको आपको याद करना है और इनका यूज भी सीखना है कि जैसे यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ से हम कॉस स्क्वायर एक्स का मान निकालेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यानी किसी किसी सवाल में आपको हो सकता है कि कॉस स्क्वायर एक्स का ये मान आपको रखना पड़े या 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह कॉस स्क्वायर एक्स रखना पड़े। तो ये आपको इसे ध्यान रखना है। अगर यहीं से हम साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालें तो देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर एक्स बराबर निकालने के लिए कॉस स्क्वायर एक्स को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इतना वर्क आपको ये करना है, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगले दूसरे सर्वसंख्या पर आते हैं जिसमें लिखा है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1। इसमें भी ध्यान दीजिए। इसी प्रकार से सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिखा जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बराबर लिखा जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। और अगर यहाँ से टेन स्क्वायर एक्स का मान निकालें तो लिखा जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, अधिकतर सवालों में डायरेक्टली जैसा लिखा हुआ है वैसा यूज़ नहीं होता है, जैसा हम आगे लिख के बता रहे हैं इस प्रकार के ज़्यादातर यूज में आते हैं। अब इसके बाद जो लास्ट सर्वसंख्या इसमें तीसरे नंबर पे लिखी है उससे कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिखा जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स को हम दूसरी तरफ लेके आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। और यहाँ से कॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिखा जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इन सभी को आपको ध्यान में रखना है, ये इस तरीके से भी यूज में आती हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह। त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह में साइन में अगर माइनस का एंगल दिया जा रहा है, यानी साइन माइनस थीटा ले लीजिए, साइन माइनस यक्स ले लीजिए, कोई भी एंगल ले लीजिए, तो उसका मान होता है माइनस साइन थीटा। यानी यक्स में है तो माइनस साइन यक्स। ठीक है, कॉस में अगर माइनस में है तो प्लस का कॉस एक्स, टेन में अगर माइनस में है तो माइनस टेन एक्स। यानी आपको क्या ध्यान रखना है, कॉस वाला जो पद है वो अगर एंगल माइनस में है तो वो एंगल प्लस में आएगा और बाकी साइन और टेन वाले मान माइनस में आएंगे। ठीक है, अगर इसी त्रिकोणमितीय अनुपातों को चतुर्थांशों के आधार पर देखा जाए 0 से 360 डिग्री पर, 0 से 360 डिग्री पर, तो इसमें थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें ये है, कैसे समझेंगे देखिए। चतुर्थांशों में जैसे हमने इसको ये क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष, इस प्रकार से 4 भाग इसके हो गए, यानी 4 चतुर्थांश बन गए। ये इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय यानी थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब यहाँ पर जो पहले चतुर्थांश में है ये देखिए, ये वाली रेखा क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर है और ये 90 अंश का कोण बनाती है। तो इसके जो अंदर कोण पाया जाएगा वो 90 अंश से क्या होगा, कम होगा। 90 अंश से कम होगा इसलिए 90 माइनस थीटा। ठीक है, और जो इसके इस तरफ वाले कोण होंगे वो 90 प्लस थीटा होगा। तो ये 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में होगा और 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में होगा। ठीक है बच्चों, 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में, 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में। इसके बाद अब ये पूरी लाइन को ले लिया जाए, इस पूरी क्षैतिज रेखा को, तो ये पूरा 180 अंश का कोण बनेगा, ये पूरा 180 अंश का कोण बनेगा। तो 180 अंश के कोण में इसके जो पहले वाला कोण होगा 180 से कम होगा, जो इसके बाद में कोण होंगे वो 180 से अधिक होंगे।
तो जो 180 से कम होंगे वो 180 माइनस थीटा लिखेंगे, यानी 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में आएगा, और इसी प्रकार से जो 180 प्लस थीटा है वो तीसरे चतुर्थांश में आएगा। ठीक है, ये आप लोग ये जितने लिखे हुए हैं इनको अब ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल किस चतुर्थांश में जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये इस क्षैतिज रेखा ओ एक्स से अगर ये ओ डैश वाई को देखेंगे तो ये टोटल 90 प्लस 90 प्लस 90 यानी 90 90 180 180 90 270 हो गया। अब 270 के जो पहले वाले कोण होंगे 270 माइनस थीटा, जो बाद वाले होंगे 270 प्लस थीटा होंगे, यानी 270 माइनस थीटा तीसरे चतुर्थांश में और 270 प्लस थीटा चौथे चतुर्थांश में ये मान जाएगा। किस में जाएगा बच्चों? चौथे चतुर्थांश में। अब इसके बाद में जब पूरा कोण ले लेते हैं तो ये पूरा 360 बन जाएगा। तो 360 है तो इस पे पहले वाला कोण क्या होगा? 360 माइनस थीटा, और इस रेखा से बाद में वाले कोण 360 प्लस थीटा, यानी कि 360 माइनस थीटा जो है चौथे चतुर्थांश में और 360 प्लस थीटा जो है बच्चों वो पहले चतुर्थांश में। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले एंगल का ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जैसा हमने समझाया है कि कौन सा एंगल किस चतुर्थांश में जाएगा। जब इतना आपको ध्यान हो जाएगा तब देखिए आगे ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है ASTC। ASTC इसको शॉर्ट में ऐसे समझाने के लिए मतलब कि थोड़ा सा हमने बता दिया है कि जब जैसे आप लोग परीक्षा देंगे बच्चों, तो चूँकि कक्षा 11 की क्लास है तो हम कक्षा 10 की बात करते हैं बोर्ड परीक्षा की। मान लीजिए आप कक्षा 10 में बोर्ड परीक्षा देने जाते हैं और सभी बच्चे जो हैं जितने भी परीक्षा दिए हैं कक्षा 10 में सभी के सभी फर्स्ट डिवीज़न आ जाते हैं, अच्छे नंबरों से, बहुत अच्छे नंबरों से पास होते हैं। तो हमारे प्रधानाचार्य जी क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। आप खुश हो जाएंगे तो फिर आप लोग उनके सामने डिमांड करेंगे सर हमको सिनेमा ले चलिए। तो फिर क्या करेंगे? भाई मजबूरी है, प्रिंसिपल सर खुशी हैं ले जाएंगे। तो वही उसी का कॉन्सेप्ट क्या है? ऑल स्टूडेंट गो टू सिनेमा। ऑल स्टूडेंट गो टू सिनेमा। यहाँ पर गो जो है वो साइलेंट है। साइलेंट इसलिए है क्योंकि जब सभी फर्स्ट आएंगे अच्छे नंबर से पास होंगे तभी ले जाएंगे, इसलिए पहले से इसे मुँह पे नहीं कर रहे, इसको हमेशा क्या रखेंगे? साइलेंट रखेंगे। तो बाकी के कौन से अक्षर बचे? ऑल स्टूडेंट टू सिनेमा। तो वही है आपको ऑल से यानी ए, स्टूडेंट से यस, और टी मतलब टी से टू से टी आ गया और सिनेमा से सी आ गया। सबका पहला पहला लेटर ले लीजिए तो क्या बना? ASTC। तो वही यहाँ पर लिखना है, पहले चतुर्थांश से स्टार्ट करिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी ASTC। ठीक है बच्चों, तो ASTC। तो अब इसका मतलब क्या निकलेगा? तो देखिए यहाँ पर ए का मतलब होता है ऑल, ऑल का मतलब सब, मतलब जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सब। ठीक है, यस, यस का मतलब होगा साइन, और साइन जिसका व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम किसका होता है? कौशिक का, यानी साइन और कौशिक। साइन और कौशिक किस में जाएंगे? यस, यस मतलब दूसरे चतुर्थांश में जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद टी, टी का मतलब है टेन और कॉट, टेन और कॉट। तो टेन और कॉट किस में जाएंगे? तीसरे चतुर्थांश में जाएंगे। इसके बाद सी, सी का मतलब है कॉस और सेक, ये किस में जाएगा? चौथे में जाएगा। मतलब ASTC क्या हो गया? ऑल स्टूडेंट टू सिनेमा। और गो साइलेंट रहेगा, अब वो तभी बोलेगा जब आप लोग अच्छे नंबर से पास होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने बताया क्यों है ASTC, वो इसलिए बताया है कि इस प्रकार से जो मान जिस चतुर्थांश में जा रहा है वो मान उस चतुर्थांश में पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको इसके मान को ज्ञात करने के लिए, यानी आपने जो टेबल पढ़ी है वो 0 से 90 डिग्री तक की पढ़ी है। अगर कोई मान 90 डिग्री से ऊपर के लिए निकालने को आता है, जैसे आपसे कह दिया जाए कि आप साइन 330 अंश का मान निकालिए, तो अब निकालने के लिए भाई आपने तो टेबल 90 डिग्री तक की पढ़ी है, तो उसके ऊपर की निकालने के लिए इस टेबल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस टेबल का प्रयोग 90 डिग्री से ऊपर के मानों को निकालने के लिए किया जाता है। अब निकालने के लिए ध्यान रखना है कि ASTC में कि जो मान जिस चतुर्थांश में पड़ रहा है उसमें वो मान धनात्मक रहेगा और बाकी के मान वहाँ पर ऋणात्मक रहेंगे। यानी यहाँ पर तो सभी धनात्मक रहेंगे क्योंकि ऑल लिखा है। यस का मतलब साइन और कॉसेक यहाँ धनात्मक रहेंगे, बाकी सब ऋणात्मक रहेंगे। टी का मतलब टेन और कॉट यहाँ धनात्मक रहेंगे, बाकी सब ऋणात्मक रहेंगे। सी का मतलब कॉस और सेक यहाँ धनात्मक रहेंगे, बाकी सब ऋणात्मक रहेंगे। ठीक है बच्चों,
अब इसके बाद यहाँ दो बातें आपको ध्यान रखनी है मान को ज्ञात करने के लिए। सबसे पहली बात ये है कि चेंज होना है कि नहीं होना है, और दूसरी बात ये है कि उसका साइन प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा। तो साइन प्लस या माइनस कब होगा, ये अभी हमने आपको बताया ASTC के माध्यम से कि जो मान जिस चतुर्थांश में पड़ रहा है तो उसमें वो धनात्मक रहेगा और बाकी के मान उस चतुर्थांश में ऋणात्मक रहेंगे। और चेंज होना है कि नहीं होना है, तो ध्यान रखिए 90 और 270 वाले कोई भी मान होंगे उसमें चेंज होना है, चेंज होना है। और 180 और 360 वाला कोई मान है उसमें चेंज नहीं होना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। क्या अब एक चीज़ और है कि अगर चेंज होगा तो क्या होगा भाई, तो बात ये कि साइन अगर है तो कॉस में चेंज होगा, कॉस है तो साइन में होगा। टेन अगर है तो कॉट में होगा, कॉट अगर है तो टेन में होगा। सेक अगर है तो कॉसेक में होगा, और अगर कॉसेक है तो सेक में होगा। तो बच्चों इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दो बातें, चेंज होना है कि नहीं होना है, और इसका प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, चिन्ह क्या रहेगा। तो इतना आप ध्यान रखिए, इसको आप याद रखने की कोशिश करिए। फिर कल इसके मान कैसे निकालते हैं वो कल समझाएंगे बच्चों, कल की क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।